हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो सप्लीमेंट्री में हाई स्कूल के जो कोर्स में सप्लीमेंट्री है जो सेक्शन, उसका जो दूसरा चैप्टर है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, इसका हम पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है स्टूडेंट्स। देखिए, पार्ट 1 मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था स्टूडेंट्स। देखिए, यहाँ तक पढ़ा दिया था सेटिस्फाइड। तो यहाँ तक थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा होल सोल कि जो विक्रमादित्य थे वो अपने न्याय के लिए जाने जाते थे। तो समय के साथ साथ जो है विक्रमादित्य राजा थे उज्जैन के, जो समय के साथ साथ जो है लोगों ने उनको भुला दिया था और उनका जो किला था और जो उन महल था वो खंडर में बदल गया था, तब्दील हो गया था। कई साल हो गए, कई सौ शताब्दियाँ हो गई। तो उज्जैन के जो गांव के लोग थे वो अपने पशुओं को वहाँ चरने के लिए भेजते थे। तो पशुओं को जो बच्चे ले जाते थे वो वहीं पूरे दिन अपनी मौज मस्ती करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो वहीं पर उनको एक खेलने का मैदान मिलता है और उस मैदान में एक टीला मिलता है जो सिंहासन की तरह प्रतीत होता था। तो उन्हीं में से एक लड़का जो है उस पर बैठता है और वो खेलते हैं, जज बन जाता है खेल खेल में ही। और जो उसके जो साथी लड़के थे वो झूठ मूठ के जो अपने केसेस हैं वो उसके सामने लाते थे और उन्हें सॉल्व कर देता था। तो जैसे ही वो उस पर सीट पर बैठता था तो बड़ा गंभीर हो जाता था, मतलब एक राजा की तरह हो जाता था, राजा की तरह उसके हावा हो जाते थे। तो ये सारी चीज़ें जब वो करने लगा तो ये सारी गांव के जितने भी लोग थे, महिलाएं थीं, उन्होंने ये सब कुछ सुना। तो फिर वो वास्तव में यानी रियली में जो अपने जो भी केसेस थे लोगों के उन्हें सॉल्व करने लगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए देखिए यहाँ से स्टडी करते हैं हम कि जितने भी हमारे उस लड़के के पास जो आते थे महिलाएं और पुरुष अपने केस लेकर के, वो सभी को सॉल्व कर देता था और उन्हें संतुष्ट करके भेजता था। आइए स्टूडेंट्स, नाउ द किंग, अब राजा, हु लिव्ड, जो रहता था, फार अवे फ्रॉम उज्जैन, दूर कहीं उज्जैन रहता था, उज्जैन में रहता था, दूर कहीं उज्जैन से रहता था। ठीक है, यानी कि एक राजा था उज्जैन के जो उज्जैन से थोड़ा दूर रहता था। हियर दिस स्टोरी, इस कहानी के बारे में सुना। कौन सी कहानी? कि वो लड़का है, एक लड़का है और वह बहुत ही कठिन कठिन समस्याओं को हल कर देता है। ये कहानी एक राजा ने सुनी, उज्जैन के ही पास में रहता था, दूर कहीं। वेल ही सेड, वह कहता है ठीक। द बॉय, वह लड़का, मस्ट हैव डेफिनेटली सेट, मस्ट हैव जरूर ही, डेफिनेटली मतलब मस्ट हैव डेफिनेटली निश्चित रूप से, सेट बैठता होगा ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। जैसे ही यह खबर उस राजा ने सुनी तो वह कहने लगा कि जरूर ही वह लड़का विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठता होगा। द किंग्स गैसेस, जो राजा का जो अनुमान था, वॉज करेक्ट, वो सही था। यानी कि स्टूडेंट्स, जो खेल के मैदान में जो टीला उनको मिला था, जो एक हरे से टीले के समान था, जो राजा के एक सिंहासन की तरह लगता था, वो वाकई में विक्रमादित्य का सिंहासन हुआ करता था कभी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि राजा का जो अनुमान था वह सही था। एट द रून्स अबाउट द मीडोज वर वंस, कि जो खंडर थे अब जो क्या हो गया है, मीडोज बन गया, मतलब चारागाह का जो मैदान बन गया है, चरने का जो मैदान बन गया है। वंस वर वंस, जो कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंड, इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंड ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू शेफर्ड बॉय, कि जैसे ही वह लड़का उस टीले पर बैठता था, ब्रिंग्स विजडम, तो क्या आ जाती थी, ब्रिंग्स आ जाती थी बुद्धिमता एंड जस्ट और न्याय, टू शेफर्ड बॉय, उस लड़के, उस चरवाहा लड़के के अंदर न्याय और बुद्धिमता आ जाती थी। ही थॉट, वो उसने सोचा, राजा सोच रहा है कि जैसे ही वो बैठता होगा तो उसमें क्या आ जाती होगी, बुद्धिमता आ जाती होगी और न्याय आ जाता होगा टू शेफर्ड बॉय। किसके पास आ जाता होगा, उस चरवाहा लड़के के पास। लेट अस डिग,
आओ खोदते हैं डीप गहरा, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और गहरा खोदते हैं और पाते हैं उस न्याय सिंहासन को। मतलब राजा ने सोचा कि हम उसको गहरा खोदेंगे और उस न्याय सिंहासन को पा लेंगे, मतलब हम ले लेंगे उसको। आई टू, तो मैं भी, वह राजा कहता है, तो मैं भी सेल सिट, बैठूंगा, ऑन इट, इस पर, एंड हियर, और सुनूंगा, ऑल द केसेस, सारे मामले। देन, तब द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, तब विक्रमादित्य की आत्मा, स्पिरिट मीन्स आत्मा, आध्यात्मिकता ये कह सकते हैं, आत्मा, कि तब विक्रमादित्य की आत्मा विल डिसेंडेड अपॉन मी, मेरे अंदर उतर जाएगी। डिसेंड मीन्स उतर जाना, ठीक है, मी मीन्स मेरे अंदर। एज वेल, उसी तरह, यानी कि जो उसने सोचा कि जब वो बैठता होगा उस सिंहासन पर तो विक्रमादित्य की जो न्याय है और जो बुद्धिमत्ता है उसके अंदर आ जाती होगी, तो मेरे अंदर भी आ जाएगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्टिस किंग, और मैं भी इस प्रकार, मैं भी हमेशा भी बन जाऊंगा अ जस्ट किंग, एक न्यायप्रिय राजा, एक अच्छा राजा बन जाऊंगा, ठीक है। सो इसीलिए विद स्पैड्स एंड सोप, इसीलिए वह फावड़े और कुदालों को से सहित, यानी कि फावड़े और कुदालों सहित, द ग्रासी नॉल, और कहाँ आया वो, घास वाले उस टीले पर, वेयर, जहाँ पर द बॉयज़ प्लेड, जहाँ पर वो लड़के खेलते थे, वाज ओवरटर्न्ड, जो स्थान कैसा था, ओवरटर्न्ड था, मतलब उबड़ खाबड़ कह सकते हैं, ठीक है। द बॉय, और जो लड़का था, हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, वाज सॉरोफुल, कि जो लड़का जो सेल्फ मेड जज, जो स्वयं जज बनता था, वाज सॉरोफुल, बहुत दुखी था। यानी कि जब वो राजा आ गया उसे खोदने के लिए, तो वह उस चीज़ पर बड़ा दुखी था लड़का। ही फेल्ट, वह ऐसे महसूस कर रहा था, दैट कि समथिंग वेरी डियर, कि कोई बहुत प्रिय चीज़, टू हिम, उसकी, यानी कि कोई बहुत प्रिय चीज़ उसकी, वाज बीइंग टेकन अवे, उससे ली जा रही है। यानी कि वो लड़का ऐसा महसूस कर रहा था कि उसकी कोई बहुत प्रिय चीज़ उससे ली जा रही है, छीनी जा रही है। कब, जब वो राजा उस सिंहासन को खोदने के लिए आया था। एट लास्ट, अंत में, द लेबरर्स केम, लेबरर्स मतलब जो मजदूर होते हैं वो, केम आए, ऑन द समथिंग, ऑन टू समथिंग, यानी कि उस यानी कि जो लेबरर्स थे, केम ऑन टू समथिंग, यानी कि कुछ यानी कि जब खोद रहे थे तो यानी कि एक किसी चीज़ के पास आ गए, यानी कि खोदते खोदते इनको कुछ चीज़ मिली, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। दे अनकवर्ड इट, इसे उन्होंने अनकवर किया, मतलब जैसे अनकवर मतलब जो कवर थी मिट्टी से, उसे अनकवर किया, ने हटाया, और मिट्टी को ऊपर से हटाया। एंड फाउंड, और मिला, आ स्लैब, एक स्लैब कह सकते हैं, एक पत्थर का टुकड़ा, बहुत मार्बल का टुकड़ा कह सकते हैं, एक पटिया, या ऐसे कह सकते हैं, एक पत्थर का ही टुकड़ा होता है वैसे। स्लैब एक जो पत्थर की पटिया होती है उसको कहते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा पत्थर कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब उन्होंने इसे एक अनकवर किया तो उन्होंने एक स्लैब पाया, और ब्लैक, कैसा था वो, काले कलर का था, ब्लैक था, ठीक है। एक ये कह सकते हैं एक काले कलर का एक बड़ा शिलाखंड, ये शिलाखंड भी कह सकते हैं उसको, पाया उन्होंने, ठीक है। मार्बल, जो किसका था, मार्बल का था, ठीक है। मार्बल एक प्रकार का पत्थर होता है। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स, जो कि सपोर्ट में होता है सहायक था, यानी कि जो टिका हुआ था, ऑन द हैंड्स, किस पर टिका हुआ था, हाथों पर, एंड विंग, और पंखों पर, ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, और वह किसके पंख और हाथ थे, 25 स्टोन एंजल, पत्थर के देवदूत, यानी कि उस पर आकृतियाँ बनी हुई थी पत्थर की, जो देवदूत के समान लग रहे थे, और उनके पंख और हाथों पर वह शिलाखंड और जो सिंहासन था वो टिका हुआ था। श्योरली, निश्चित रूप से, इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित रूप से यह सिंहासन, यह सीट विक्रमादित्य की न्याय सिंहासन है। विद ग्रेट रिजॉइस, एक बड़े
उल्लास के साथ, या रिजॉइस का मतलब उल्लास या खुशी कह सकते हैं। इट वाज ब्रॉड, यह लाया गया, टू द सिटी, शहर को, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और इसे रखवाया गया कहाँ, न्याय सिंहासन के हॉल में, मतलब एक बड़े से या पूरा मिला के ये कह सकते हैं कि दरबार में, न्यायालय में या राजा के न्यायालय में इसको रखवा गया। द किंग, राजा, ऑर्डर्ड हिज पीपुल, राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर एंड फास्टिंग, किसका आदेश दिया कि ऑब्जर्वेशन रखना, द 3 days प्रेयर यानी 3 दिन का प्रार्थना करना, एंड फास्टिंग और 3 दिन का व्रत रखना। राजा ने यह आदेश दिया अपनी प्रजा को, लोगों को, कि वो 3 दिन तक प्रार्थना करें और फास्टिंग यानी व्रत रखें। एंड अनाउंस्ड, और घोषणा करवाई, दैट के ऑन द 4th day, और घोषणा करवाई कि चौथे दिन, ही वुड असेंड, कि वह उतरेंगे, यानी कि वह राजा उतरेगा या बैठेगा ये कह सकते हैं, द थ्रोन, उस सिंहासन पर, पब्लिकली, पब्लिक मतलब सार्वजनिक रूप से, यानी कि सब प्रजा के सामने। आगे देखिए, एट लास्ट, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग केम, वह सुबह आ गई, या यूँ कह सकते हैं कि वह शुभ दिन आ गया। एंड क्राउड्स असेंबल्ड, और जो भीड़ थी वो इकट्ठी हो गई, टू सी, देखने के लिए, द किंग, उस राजा को, टेक हिज सीट, राजा को सीट लेते हुए, मतलब सिंहासन को ग्रहण करते हुए, उस राजा को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। वॉकिंग थ्रो, चलते हुए, थ्रो द लॉन्ग हॉल, उस चलते हुए एक लंबे हॉल से होकर के, यानी कि वो राजा आता है एक लंबे से दरबार से होते हुए आता है। केम, वह आया, द जज, क्या कौन आए, द जज आए, यानी कि न्यायाधीश आए, एंड प्रिस्ट्स, और कौन आए, पुजारी आए, और भी जजेज यानी और भी थे वहाँ पे जजेज और पुजारी आए, ऑफ द किंगडम, कहाँ के, उस साम्राज्य के पुजारी लोग और जो न्यायाधीश थे वो आए, कहाँ होते हुए आए, उस हॉल से होते हुए, यानी कि जो राजा का दरबार होता है बड़ा सा, उससे होते हुए वो आए। फॉलोड, अनुसरण करते हुए, बाय द किंग, राजा का, यानी कि राजा के पीछे पीछे वो चल रहे हैं, पुजारी लोग, न्यायाधीश लोग, वे सब चलते हुए आ रहे हैं। जैसे राजा का दरबार होता है, एक तरफ, दोनों तरफ जो है विद्वान लोग बैठे रहते हैं, मंत्रीगण बैठे रहते हैं, तो वही कह रहा है कि जो दरबार होता है, हॉल होता है, उससे होकर के वो पुजारी और न्यायाधीश आ रहे हैं। किसके पीछे पीछे आ रहे हैं, राजा के पीछे, उस राजा को फॉलो करते हुए। देन, तब एज द रीच्ड, तब वे रीच पहुँचे, सीट ऑफ जजमेंट, कहाँ पहुँचे, कि न्याय सिंहासन के पास पहुँचे। दे पार्टेड, तब वे अलग अलग हो, पार्टेड मीन्स होता है विभाजित हो जाना, ठीक है, इनटू 2 rows, 2 पंक्तियों में, यानी पीछे पीछे चले आ रहे थे एक पंक्ति में, फिर 2 पंक्तियों में विभाजित हो जाते हैं। कुछ लोग एक तरफ बैठ जाते हैं, कुछ लोग एक तरफ बैठ जाते हैं, वही कह रहा है, ठीक है। द किंग वॉकड अप, जो राजा था वो चलता गया, वॉकड अप, चल करके गया। इन द मिडिल, कहाँ चल रहा था, बीच में, जो हॉल होता है ना, जो दरबार होता है उसके बीच में। बोर्ड हिज हेड, अपने सिर को झुकाया, इन रिवरेंस, सम्मान में, एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और कहाँ गया, सीधा उस मार्बल के शिलाखंड के पास गया, यानी कि मार्बल का शिलाखंड कौन है, वही राजा का सिंहासन, जो विक्रमादित्य का सिंहासन खुदवा के लाया था राजा, उसी को। तो वहीं कह रहा है कि वह जो, दोबारा से समझा दूँ कि बोर्ड हिज हेड, अपने सिर को झुकाया, इन रेवरेंस, सम्मान में, एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और सीधे कहाँ गया, उस मार्बल स्लैब के पास गया। व्हेन द किंग वाज, जब राजा, अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जब राजा उस, अबाउट मतलब कोई चीज़ होने वाली होती है, उसको कहते हैं अबाउट टू, ठीक है, कि जब राजा उस सिंहासन पर बैठने वाला था, बैठा नहीं अभी, बैठने वाला था। वन ऑफ द एंजल्स, एंजल यानी कि उन एंजल्स में से, देवदूतों में से एक,
बिगिन टू स्पीक, बोलने लगा। अब कौन सा देवदूत? जो शिलाखंड में, पत्थरों के शिलाखंड में जो लगे हुए थे देवदूत, वह बोलने लगा, उनमें से एक बोलने लगा। स्टॉप, क्या बोला? रुको। इट सेड, इसने कहा, यानी कि देवदूत ने कहा स्टॉप, रुको। अब देवदूत कौन है स्टूडेंट्स? जो शिलाखंड में लगे हुए हैं पत्थर के, उन्हीं में से बोला। और देखिए आगे बोला, वह देवदूत आगे बोलता है कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, या ये कह सकते हैं क्या आप सोचते हो, दैट कि यू आर वर्दी, कि तुम योग्य हो, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने योग्य हो तुम? ये सवाल पूछता है। हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या आपने कभी इच्छा नहीं की, टू रूल, शासन करने की, ओवर किंग्स, उन राज्यों पर, दैट वर नॉट योर ओन, जो तुम्हारे स्वयं के नहीं थे? मतलब ये देवदूत पूछता है कि क्या तुमको लगता है कि तुम इस पर बैठने वाले हो? क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की कि उस राज्य पर राज्य करने की जो तुम्हारा नहीं था? फॉर अ वाइल द किंग कुड नॉट थिंक, कुछ क्षण तक द किंग कुड नॉट थिंक, राजा ने नहीं सोचा, ऑफ एन आंसर, कोई उत्तर, यानी कि कोई उत्तर उसने नहीं दिया कुछ क्षण तक। ही, आगे देखिए, ही न्यू, वह जानता था, हिज लाइफ, कि उसका जीवन वाज अनजस्ट, कि अन्याय है, अनजस्ट मतलब अन्यायी। राजा जानता था कि उसका खुद का जीवन कैसा है, अन्यायी है। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी चुप्पी के बाद, ही स्पोक, वह बोला, राजा बोला, नो, नहीं, ही सेड, उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं, ही सेड, और कहा कि आई एम नॉट वर्दी, कि मैं योग्य नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं योग्य नहीं हूँ। आगे बोला कि गो, जाओ, देन, तब जाओ, एंड फास्ट, व्रत रखो, एंड प्रे फॉर 3 days, 3 दिन के लिए व्रत रखो और प्रार्थना करो। सेड द एंजल, किसने कहा? ये एंजल ने कहा, देवदूत ने कहा। सो दैट, ताकि यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, ताकि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, एंड बी वर्दी, और योग्य हो सको, टू सिट, बैठने के लिए, ऑन द थ्रोन, इस सिंहासन पर। तो देवदूत ने कहा कि जब तुम योग्य नहीं हो तो जाओ और 3 दिन के लिए प्रार्थना करो और व्रत रखो और उस पर बैठने के लिए योग्य बनो। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, इट स्प्रीड इट्स विंग, इसने अपने पंख फैलाए, किसने? देवदूत ने। एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। आगे देखिए, द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया, विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग, किसके साथ? प्रार्थना के साथ और व्रत के साथ। टू केम अगेन, और फिर से आया, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन बैठने के लिए फिर से आया। बट दिस टाइम, लेकिन इस समय, अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस समय द सेम थिंग हैपेंड, फिर वही चीज़ घटित हुई, यानी कि देवदूत फिर बोलने लगा उसमें से। एनोदर, दूसरा, स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, दूसरे देवदूत ने, दूसरे पत्थर के देवदूत ने उससे पूछा, क्या पूछा? इफ़ ही हैड नेवर डिजायर्ड, क्या कभी उसने इच्छा नहीं की, यानी राजा से कह रहा है देवदूत कि क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की, टू पोसेस मतलब अधिकार करने की, ठीक है, क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की अधिकार करने की, द रिचेस, उस धन की, ऑफ अदर्स, जो दूसरों का है, यानी कि जो दूसरों का धन पर क्या तुमने उसे पाने की इच्छा नहीं की? द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकारा, एडमिट स्वीकारा, दैट कि ही हैड डन सो, कि ऐसा उसने किया है, यानी कि देवदूत उससे बारी बारी से परीक्षा ले रहे हैं, क्या तुमने दूसरे राज्य जो तुम्हारा राज्य नहीं है, क्या उस पर तुमने इच्छा नहीं की कि वो हमारा हो? क्या दूसरों की धन संपत्ति को तुमने अपना नहीं समझना चाहा? तो राजा जो है स्वीकार कर लेता कि हाँ, मैंने ऐसा चाहा है या मेरी इच्छा की है। एंड और इसीलिए ही वाज नॉट वर्दी, इसलिए वह योग्य नहीं है, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, बैठने के लिए, द जजमेंट सीट, न्याय सिंहासन पर। आगे, इन दिस वे, इस प्रकार, वेन एवर द किंग ट्राई टू ऑक्यूपाई द थ्रोन,
कि जब कभी भी इस प्रकार जब कभी भी वह राजा ट्राई प्रयास करता टू अकुप होता है ग्रहण करना या बैठने के लिए, या बैठने के लिए लगा सकते हैं, बैठने के लिए प्रयास करता किस पर, द थ्रोन सिंहासन पर, ही वाज क्वेश्चन तो उसे प्रश्न पूछा जाता, बाई एन एंजल एक देवदूत द्वारा, यानी 25 थे उसमें, तो हर उसमें से एक पूछता है। एंड ही हैड टू विदड्रॉ और उसे वापस होना पड़ता, विदड्रॉ मतलब वापस होना पड़ता, ठीक है। दिस वेंट ऑन यह चलता रहा, यानी कि जब कभी वह जाता था और एक हर देवदूत उसको कोई ना कोई सलाह देता, ये करके आओ वो करके आओ, तो जब कभी वो जाता था तो ये 25 और उससे मतलब एक एक करके सवाल पूछते थे देवदूत। तो वही कह रहा है कि दिस वेंट ऑन यह चलता रहा टिल तब तक ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट, कि जब तक कब तक, जब तक एक देवदूत वाज लेफ्ट छूट गया, सपोर्टिंग सादे हुए द मार्बल स्लैब उस मार्बल स्लैब को, यानी कि एक रह गया था उसमें। कहने का मतलब ये है पूरा कि यह तब तक चलती रही प्रक्रिया उससे प्रश्न पूछने की कि जब तक उसमें एक रह गया था, ठीक है, उस मार्बल स्लैब में एक रह गया था उसको सादे हुए, यानी मार्बल स्लैब को सपोर्ट में साधने के लिए भी आता है। द किंग वेंट नियर फिर राजा गया नियर पास द थ्रोन उस सिंहासन के पास, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस बड़े उत्साह के साथ, या कह सकते हैं कि बड़े आत्म विश्वास के साथ, यानी कि हर देवदूत ने उसने कुछ न कुछ करने के लिए कहा कि ये प्रेयर करके आओ, व्रत रख के आओ, ये करके आओ, ठीक है, प्योर करके आओ अपने को। तो लेकिन इस बार जो 24 बार उसको लौटा गया था, 25 बार जब गया तो अब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाता है कि इस बार मैं उस नए सिंहासन पर बैठ ही जाऊंगा। फॉर क्योंकि ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड, क्योंकि वह निश्चित था कि बीइंग अलाउड कि उसे अनुमति मिल जाएगी, टू टेक लेने की, हिज प्लेस अपना स्थान, दैट डे उस दिन। राजा उस दिन बड़े आत्मविश्वास के साथ गया कि उस दिन उसे अनुमति उस स्थान को पाने की मिल जाएगी। बट लेकिन एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह सिंहासन के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक तो जो अंतिम देवदूत था वह बोला, क्या बोला, आर यू देन, तब देखिए तब पहले बोलेंगे, ठीक है, इसको बाद में बीच में लगा देते तो पहले बोलते हैं, ठीक है। तब आर यू परफेक्टली प्योर, क्या आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो, इन हर्ड हृदय से, ओ किंग ओ राजा, अरे राजा पूछता है वो एंजल के, अरे राजा तुम क्या पूर्ण रूप से हृदय से शुद्ध हो, इज योर हार्ट क्या आपका हृदय एज प्योर एज उतना शुद्ध है जितना कि दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, जितना कि वह छोटा बच्चा कौन, जो चरवाहा जो लड़का बैठता था खेलते समय, जहाँ जो पशु चराते समय जो खेलते थे, तो वही से कंपैरिजन कर रहा है कि क्या आपका हृदय उतना शुद्ध है जितना कि वह छोटा बच्चे की तरह। इफ सो यदि है, इफ सो का मतलब यदि है, यू आर इंडीड वर्दी तो तुम वास्तव में योग्य हो, टू सिट ऑन हिज सीट अपने सिंहासन पर, यानी इस सिंहासन पर आप बैठने योग्य हो। कब, जब आपका हृदय उस बच्चे की तरह शुद्ध है। नो सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने कहा बहुत धीमे से कहा, नो नहीं, नो और कहा नो नहीं, आई एम नॉट वर्दी मैं योग्य नहीं हूँ, एंड एड दीज वर्ड्स और इन शब्दों के साथ द एंजल फ्ल्यू वह देवदूत था वो उड़ गया, अप इनटू द स्काई, कहाँ उड़ गया, आसमान में उड़ गया, बियरिंग में से लेते हुए, द स्लैब उस शिलाखंड को, या यूँ कहें कि उस सिंहासन को लेते हुए उड़ गया, अपॉन हिज हेड अपने सिर पर, यानी कि वो देवदूत भी चला गया और अपने सिर पर उस सिंहासन को भी ले गया। दिस वाज हाउ कि यही था कि कैसे द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य कि विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन डिसअपियर्ड गायब हो गया, फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर पृथ्वी से हमेशा के लिए। तो यही था कि कैसे गायब हुआ था विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी से हमेशा के लिए। आई होप स्टूडेंट्स का आपको समझ में आया हुआ, और अगर नहीं समझ में कुछ गलती रहेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें स्टूडेंट्स, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।